प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको संविधान पढ़ाऊंगा। संविधान में आज हम जानेंगे आपातकाल। हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। हमारा पहला आपातकाल होगा राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। संवैधानिक तंत्र की विफलता आर्टिकल 356 हमने कनाडा के संविधान से लिया है, जिसे हम बोलचाल में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। हमारे संविधान में कहीं पर भी राष्ट्रपति शासन का जिक्र नहीं किया गया है। इसके स्थान पर संवैधानिक तंत्र की विफलता लिखा गया है। आइए हम एक आपातकाल डिटेल में समझते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल को आइए हम डिटेल में पहले जानते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में लिखा गया है। हमने इसको जर्मनी के संविधान से लिया है। इसकी उद्घोषणा जो है राष्ट्रपति कैबिनेट के लिखित परामर्श पर करता है। कैबिनेट के लिखित परामर्श पर करता है। पूरे संविधान में कैबिनेट सिर्फ एक बार आया है, वो भी आर्टिकल 352 में। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कैबिनेट के लिखित परामर्श पर 3 आधारों पर करता है। कौन कौन से 3 आधार हैं? पहला है युद्ध, दूसरा है बाह्य आक्रमण, तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। हमारे संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था। सशस्त्र विद्रोह शब्द को हमने जोड़ा है। इसको हमने 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के माध्यम से जोड़ा है। इसके स्थान पर यहाँ पर आंतरिक अशांति शब्द हुआ करता था। तो आइए जानते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की। आपातकाल आर्टिकल 352 जर्मनी के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कैबिनेट के लिखित परामर्श पर 3 आधारों पर करता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसको हमने 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के माध्यम से जोड़ा। इसके स्थान पर एक शब्द हुआ करता था आंतरिक अशांति, इसे आज हटा दिया गया है। अवधि की बात करें, अवधि अगर राष्ट्रीय आपातकाल की तो संसद में पास कराए बगैर 1 माह तक प्रभावी रहेगा। संसद अगर इसे पास कर दी, संसद राष्ट्रीय आपातकाल को पास कर दी तो 6 माह प्लस 6 माह ऐसा संसद राष्ट्रीय आपातकाल को अनंत काल के लिए जारी रख सकती है। तो दूसरा प्रश्न अगर पूछेगा राष्ट्रीय आपातकाल को अधिकतम कितने वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, तो अनंत काल के लिए। संसद अगर पास करेगी तो एक बार में 6 माह ही राष्ट्रीय आपात को बढ़ा सकती है। ऐसा नहीं कि संसद चाहे एक बार में अनंत काल के लिए बढ़ा के बैठ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे संविधान में जो लिखा गया है उसी के आधार पर संसद को उसका पालन करना पड़ेगा। अगर हम प्रभाव की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल अगर लागू होगा तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। ये बात आर्टिकल 358 में लिखी गई है। दूसरी बात इसमें कहता है कि आर्टिकल 359 में लिखा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। अन्य मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है सिवाय 20 और 21 को छोड़कर। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। ये बात स्वयं आर्टिकल 358 में लिखी गई है। आर्टिकल 359 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है सिवाय 20 और 21 को छोड़कर। और तीसरा प्रभाव अगर कुछ पड़ेगा, उस राज्य का विधानमंडल निलंबित हो जाएगा। उस राज्य का विधानमंडल निलंबित हो जाएगा। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा उस राज्य का विधानमंडल निलंबित अवस्था में हो जाएगा। तो विधानमंडल करती क्या थी? विधानमंडल राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती थी और राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। उस राज्य की सरकार भी सस्पेंड हो जाती है। जिस राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा उस राज्य
उस राज्य की सरकार भी निलंबित हो जाती है, उस राज्य की सरकार भी निलंबित हो जाती है। यानी अगर एक शब्द में कहें तो व्यवस्था एकात्मक हो जाती है और राज्य सरकार के सारे काम केंद्र सरकार करने लगते हैं। अगर हम प्रयोग की बात करें, प्रयोग जो है, अगर हम प्रयोग की बात करें तो प्रयोग की अगर चर्चा करें तो युद्ध के आधार पर अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। और उसके बाद बाह्य आक्रमण के आधार पर हमारे संविधान में 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया गया। बाह्य आक्रमण के आधार पर हमने 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया है। एक 26 अक्टूबर 1962 को लागू किया, इस समय चीन का आक्रमण हो गया था, इस समय हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और हमारे प्रेसिडेंट जो थे इस समय सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उसके बाद दूसरा हमारा 3 दिसंबर 1971 को लागू हुआ। इसमें पाकिस्तान का आक्रमण हो गया था। इस समय हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो हमारे थे बीबी गिरी और हमारी प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी थी। उसके बाद आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को लागू कर दिया गया। उस समय हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और हमारे राष्ट्रपति उस समय फखरुद्दीन अली अहमद थे। और उसके बाद सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं किया गया। तो प्रश्न हमारा जो बनेगा कि किस किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू